नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन में वायरस आ गया है, पुरानी खबर हो गई। चीन ने बहुत ज़बरदस्त लॉकडाउन किया है, पुरानी खबर हो गई। अब ताज़ा खबर ये है कि उस चीन में इतना ज़बरदस्त लॉकडाउन लगाने के बाद क्या लोगों को कुछ लाभ हुआ है, क्या इस बीमारी को काबू किया जा सका है। ये एक ऐसा आंकड़ा, एक ऐसी जानकारी है जो हमको सोचने को मजबूर करेगी कि आने वाले समय में हम कोरोना वायरस के प्रति जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उसमें जो लॉकडाउन का हथियार है उसको किस तरह और कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या ये हथियार किस तरह से प्रभावी हो, किस तरह से ना हो, क्या ये हथियार प्रभावी है या नहीं है, इन सब प्रश्नों पर जो हमारे नीति निर्माता हैं उनको ज़रूर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो चीन के आंकड़े कहते हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे बुरी तरह से मौतें हो रही हैं और केसेस आ रहे हैं, बावजूद इसके कि चीन की सरकार सिर्फ लोगों को गोली नहीं मार रही है, बाकी सारी सख्तियाँ उसने कर रखी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, किस तरह की सख्ती वहाँ बरती गई है, इस पर हर तरह की बात करेंगे और इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अकेले शंघाई में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 5 हफ्तों में लगातार सबसे सख्त लॉकडाउन जारी है। 21,796 केसेस कुछ दिन पहले तक थे, 29,000 केसेस हो गए हैं। और अगर आप पिछली लहर के रिकॉर्ड पे जाएं तो ये केसेस उसके दुगने से भी ज़्यादा हैं। पिछली पूरी लहर में जितने केसेस नहीं आए थे उतने केसेस अब चीन में आ रहे हैं। हालत यह कि 20 फरवरी को कोरोना के बारे में खबरें चीन से आई थीं, तब से लेके अब तक लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पिछले 5-6 दिन से तो हर रोज़ 1,000 से ज़्यादा केसेस चीन में आ रहे हैं और 15,248 कोरोना केस पिछली बार दर्ज हुए थे और अब तक 29,000-30,000 के आसपास केस दर्ज हो चुके हैं। 31 प्रांतों में से 28 प्रांतों में कोरोना के केसेस आ रहे हैं और जो चीन की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट वाली नगरियां हैं, जहां से पूरी दुनिया को सप्लाई होती है, उन नगरियों में, उन महानगरों में, उन शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो पूरी दुनिया है ना, उसकी सप्लाई चेन रुक गई है। मैंने आपको बताया था कि चीन की जो अतिरिक्त सख्ती है इसको लेकर, कोरोना को लेकर, वो कितनी ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 13 शहरों में सख्त लॉकडाउन है और कई फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी हैं। और ख़ास तौर पे जो हब है पूरी दुनिया, चीन क्या है, ऐसे समझिए कि आपके शहर में कोई एक फैक्ट्री है जहाँ से सारी चीज़ें बन के आती हैं। ऐसे पूरी जो दुनिया है, उस दुनिया की जो फैक्ट्री है, पूरी दुनिया को माल की सप्लाई करती है, जहाँ बनता है वो जगह चीन है। अमेरिका की चीज़ें भी बनती हैं वहीं पे, भारत की चीज़ें भी बनती हैं और बहुत सारे देशों की बनती हैं। और वो जो दुनिया की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ताला लग गया, लॉकडाउन लग गया है। और मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे एक वजह और भी हो सकती है। मेरी आशंका थी कि चीन जानबूझकर अपने यहाँ लॉकडाउन लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो पहले से महंगाई से तड़प रहा था, वो अमेरिका अब और महंगाई झेले। और कम से कम यूक्रेन वॉर के आने के बाद ये उसकी एक रणनीति हो सकती है यूरोप को और अमेरिका को ये बताने की कि भाई साहब, आपने उधर सैंक्शन तो लगा दिए और जो सैंक्शन रूस पे लगाए हैं इन्होंने, उसको नाप जोक के लगाया कि भाई चलो हम इतना सैंक्शन लगाएंगे तो हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि रूस पे सैंक्शन लगाने का असर यूरोप पे और दूसरे देशों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कई वीडियोज़ में इसको बता चुका हूँ। उल्टा असर पड़ रहा है, मतलब आपने किसी को लठ मारा और लठ टूट गया, आपने किसी को घूसा मारा, उंगलियाँ टूट गई, इस टाइप का। कि मतलब आप तो सोच रहे थे कि रूस को बर्बाद कर देंगे, नतीजा ये हुआ है कि आपके जो सहयोगी नाटो देश बर्बाद होने शुरू हो गए हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, असंतोष है। और अमेरिका के साथ यूरोप के बहुत सारे देश खड़े हुए नहीं हैं पूरी तरह से, वो सिर्फ अपना जो उन्होंने नाटो में साइन किया हुआ है उसको भुगत रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, ये सच है। और इसी बीच में एक हमला अगर चीन की तरफ से होता है, जिस कोरोना वायरस को दुनिया की इकोनॉमी को एक तरह से तबाह करने वाला माना जा रहा था, जो एक ऐसा हथियार माना जा रहा था तो सारी इकोनॉमीज़ को तबाह कर सकता था, आज वही कोरोना ऐसा लगता है कि चीन का हथियार बन रहा है। और उसने इतने सख्त लॉकडाउन लगाए हैं कि जो दुनिया की फैक्ट्री है, जो पूरी दुनिया को माल सप्लाई करती है,
उसने लोगों को माल देना बंद कर दिया है। और इसलिए जो रिकॉर्ड महंगाई अमेरिका में चल रही थी, तमाम तरह के सपोर्ट वाले प्रोग्राम्स के बावजूद वो महंगाई और ऊपर बढ़ती जा रही है। शेंजन जो है वो चीन का एक तरह से सिलिकॉन वैली है और उसमें ऐसी आईटी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया को कंप्यूटर देती हैं। जितना कंप्यूटर, हार्डवेयर, कारों के चिप और जितनी भी चीज़ें दुनिया को मिलती, पहले से आपको मैंने बताया था चिप का क्राइसिस पहले से ही चल रहा था। अब उसके बीच में शेंजन में लॉकडाउन लगाने का मतलब ये है, फैक्ट्रियां बंद करने का मतलब ये है, लोगों को घरों में बंद करने का मतलब ये है, रोटी तक के लिए लोग तरस रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और अगर ये हुआ और उस बीच में उसका मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया की रसद की सप्लाई रोक दें। ये ठीक वैसे है कि आपकी सोसाइटी के अंदर आने वाले सामान को कोई बाहर से रोक दे कि आज से अंदर दूध नहीं जाएगा, आज से राशन नहीं जाएगा, आज से चावल नहीं जाएगा, तो आपको जो झेलना पड़ेगा बाज़ार को वो झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ हुआवेई जो है, ओप्पो है, TCL जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनका सारा कारोबार ठप हो गया और ये कंपनियां सारी विदेशों को माल भेजती थी। एप्पल जैसी कंपनी का प्रोडक्शन वहाँ होता था, वो काम अटक गया। और बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं, आजकल ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक का रोल बहुत बढ़ गया है, उनको चिप नहीं मिल रही है। इसके कारण उनके उत्पादन पर असर पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि कैसे मारुति उद्योग को भी चिप ना मिलने के कारण, जो PCM होता है उनका, वो ना मिलने के कारण बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हांगकांग में 3500 मौतें हो चुकी हैं, 27,000 से ज़्यादा नए केसेस आ चुके हैं। और ये वो हांगकांग है जिसमें चीन की रुचि हांगकांग के लोगों को कोरोना से बचने में मदद करने से ज़्यादा हांगकांग पे नियंत्रण प्राप्त करने में है। और जो ओमिक्रॉन वायरस है उसके सामने जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ज़ीरो कोविड पॉलिसी है चीन की, वो फेल हो गई है। अब तो सोचना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन कितने काम का है, आपके काम का है भी या नहीं है। इस पे भी वैज्ञानिकों को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए और सोच समझ के एक नई नीति लेकर आए। हम तो इसको भी मान रहे हैं, उसको भी मानेंगे। और इस तरह से एक भी कोरोना केस मिलने पर मार्केट, ऑफिस, स्कूल, मॉल जो बंद कर देता था चीन, वो सारा काम गड़बड़, उसके कारण ही सारा गुड़गोबर हुआ है। और चीन वही देश है जिसमें कोई दूसरी लहर नहीं आई थी, सिर्फ एक लहर आई थी और पूरा का पूरा चीन कोरोना वायरस को कंट्रोल कर चुका था। अब ये दूसरी लहर जो आई है ओमिक्रॉन की, इसने कमाल किया है और ये पिछली वाली लहर से भी आपको बहुत ऊपर ले गई है। तो जब ये सारे हालात आप अपने सामने देखते हैं, अपनी परिस्थितियाँ देखते हैं, तो आपको सोचना चाहिए, आपको समझने पर मजबूर हो जाते हैं आप कि हमने अभी तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो जो किया, देखिए हमने आज तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो किया उसकी कीमत दुनिया की इंसानियत ने बहुत झेली है। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, रोजी रोटी बंद हो गई, देशों की GDP गिर गई, खैरात की रोटी खाकर लोग जिंदा थे। बहुत सारे लोग जिनको राशन का पैकेट दे दिया उससे उनका काम चल रहा था। लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया था। बहुत शुरुआती इमरजेंसी सिचुएशन में टीके लगाए गए। शुरुआती जो टीके पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुए थे, जिसकी पूरी ट्रायल नहीं हुई थी, ऐसे टीके लगाए गए और वो लगातार लगाए जाते रहे। आपने जो कहा वो हमने किया। आपने कहा लॉकडाउन, आपने कहा सरफेस स्प्रेड होता है, सैनिटाइज़र लगाइए, वो लगाया। फिर कहा सरफेस नहीं होता है, फिर वो छोड़ दिया। फिर आपने कहा हवा से फैलता है, हमने वो मान लिया। और आपने कहा लॉकडाउन लगाइए, हमने लॉकडाउन मान लिया। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये जो वायरस है इसका तोड़ कोई निकालना पड़ेगा। हो सकता है तोड़ कुछ लोगों ने निकाल लिया हो सकता है इस तरह के तोड़ में यहाँ बता ना पाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वायरस को कंट्रोल होने से रोक रही हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, ये वैज्ञानिकों को पता लगाना है। और वैज्ञानिकों को ये भी पता लगाना है कि सारे के सारे मेजर्स के बाद में जब आदमी से आदमी को आप दूर कर रहे हो, घर में लोगों को बंद कर दे रहे हो, फिर वायरस कैसे फैल रहा है। भारत में मान लिया आपने लॉकडाउन में ढील ढाल हो जाती होगी, अमेरिका में भी मान लिया ढील, चीन में कैसे ढील ढाल हो रही है, चीन में कैसे एक से दूसरी जगह कोरोना के केसेस जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। लोगों को घर में बंद कर दिया, मास्क लगा दिया, टीके लगा दिए, 2-2, 3-3 टीके लगा दिए, उसके बावजूद बीमारी फैल रही है। डरने की बात नहीं है। इस पे विशेषज्ञ बता चुके हैं कि प्राकृतिक जो नियंत्रण है बीमारी पर वो किस तरह से काम करता है। लेकिन चीन में मौतें भी हुई हैं, ये और सोचने वाली बात है। और इससे इस विचार की और पुष्टि होती है कि इस वायरस को कृत्रिम तरीके से आप जो नियंत्रित करते हैं
उससे इसको काबू नहीं किया जा सकता। पहली लहर के बाद चीन ने इसको रोक दिया था, लेकिन भारत जैसे देश में जब 2-2, 3-3 लहर आ गई हैं, हम लोगों का एक्सपोजर अच्छा है, हमको कुदरत का टीका लगा, और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कुदरत के टीके से ज़्यादा अच्छा टीका अब कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सारे वाले टीके लगने के बाद भी हम देख रहे हैं कोरोना को ख़त्म करने में कामयाबी नहीं मिली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।